एक ईमानदार व्यक्ति अपना अनुभव कैसे साझा करता है, आप सुने, पता चलेगा आपको। उसमें सिर्फ बड़ाइयाँ ही नहीं होती है, उसमें कमियां भी होती है। जो लाभ मिला है वो तो होता ही है, जो लाभ नहीं मिला है वो भी वैसा ही बताया जाता है। तो इस तरीके से आप जब भी अपना अनुभव साझा करें तो दोनों पक्ष को रखें, जो लाभ मिला है और जो नहीं मिला है। ठीक है, आज उन्हीं का मैं अनुभव साझा कर रहा हूँ, आप सबके बीच रख रहा हूँ। अभी इस बीच व्यस्तता काफ़ी है, नुस्खे बना रहा हूँ, एक बिल्कुल भी समय नहीं है जिसके कारण कि मैं बात कर सकूँ कॉल पे। रोज़ मैसेज आते हैं कि सर कॉल पे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ। सैकड़ों एक्सपीरियंस अनुभव लोगों ने साझा किए हैं अपने ऑडियो के माध्यम से। मैंने भी किसी का अनुभव नहीं रखा है, लेकिन इनका रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा। इनका अनुभव भी जो इन्होंने तौल के रखा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रखा है, ब्लैक और वाइट दोनों को उन्होंने रखा है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों रखा है, कमियाँ भी रखा है वैसे ही जैसा कि उन्होंने लाभ को रखा है। और दूसरा, ये भाई भी वैसे ही हैं, कोरोना से पहले मुझसे जुड़े थे, संपर्क में आए थे, काफ़ी समस्याएं थी, परहेज़ दिया मैंने, परहेज को उन्होंने बहुत महत्व दिया और वो उन भाइयों में से हैं जिन्होंने परहेज को एक बार में बिना मिस्टेक के सफल बनाया। ऊपर वाले की मेहर हुई, समस्याएं उनकी बहुत कम हुई, बहुत लाभ मिलता था, वो पहले भी अपना अनुभव साझा करते रहे। उसके बाद 0 लेवल कोर्स लिया उन्होंने, उसमें भी उनके समस्याओं में आराम मिला। क्या समस्याएं थी उनकी आगे आप सुनेंगे। लेकिन उसी बीच भारत में कोरोना का आगमन होता है और दुर्भाग्यवश वो भाई कोरोना के चपेट में आ जाते हैं। फिर जैसा कि कोरोना को दूर करने के लिए हाई पावर की हाई डोज की दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें कि रेमडेसिविर वगैरह काफ़ी खाने की दवाई और इंजेक्शन दी गई, जान तो बच गए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जो है उससे बच नहीं पाए। और साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि पहले की समस्या से कई गुना ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई। जो गर्मी की समस्या, नाइट फॉल की, पीला पेशाब, लीवर की, कब्ज की समस्या थी, वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अंततः उन्होंने दिल्ली में कहीं शायद इलाज करवाया था, इलाज के दौरान भी मुझसे संपर्क में थे। क्या फ़ायदा मिला क्या नहीं मिला वो आप आगे सुनिएगा। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ से आने के बाद मुझे बताया कि सर फिर से मैं आपके बताए प्रोसेस को शुरू करना चाहता हूँ। मैंने बताया वही परहेज वही जड़ल से उन्होंने शुरू किया। आज कहाँ तक लाभ है आप सुनिए। और ये उन्होंने अनुभव मेरे बोलने पे साझा नहीं किया, ये उन्होंने अपने मन से अनुभव साझा किया है। उनके भीतर से प्रेरणा आई कि अपना अनुभव साझा करना, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे अनुभव भी आप डाल दीजिए। आज सुबह ही आया, इसलिए मैंने सोचा कि समय बिना देर किए आज ही अनुभव डाल देता हूँ आप लोगों को। आप आगे सुनिए। बाकी आगे की वीडियोस अपनी आने वाली बहुत अच्छी, समय लगेगा थोड़ा सा, 3-4 दिन 5 दिन का समय लग रहा है, लेकिन आएगी वीडियो, इंतज़ार करिएगा। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी आपका जो 0 लेवल JDLC कोर्स है, हम इसको लगभग पहली बार जब किया था, पहली बार करने पर हमको पूरा आराम मिल गया था। उसके बाद हमको कोरोना का ये टाइम पे जो इलाज चला था, उनकी दवाओं से हमको जो इन्फेक्शन हुआ था, उसकी हमारी बॉडी में बहुत सारी गर्मी उपजाऊ हो गई। और जब गर्मी आ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी, इंजेक्शन की गर्मी, बाहर की गर्मी, तो वो गर्मी जा ही नहीं थी। और पेशाब पीला होना, गर्मी, शरीर की गर्मी और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। मैं इनसे त्रस्त था। नाइट फेल महीने में कम से कम 10 बार और सप्ताह में कभी कभी कहो 6 दिन लगातार हो जाए, 6 दिन लगातार होता चला जाए। लेकिन आज जब से आपका JDLC कोर्स मैंने किया है, इस JDLC कोर्स की जो पावर है, हमने लगभग 3 बार ले चुका हूँ, 3 बार ये दवा हमने ली है। और इससे हमको जो आराम मिला है, आशा के अनुरूप हमको आराम मिला है। आशा मतलब कि ये दवा जो है, पहली चीज़ इसमें हमको क्या हुआ, सबसे पहले हमको नाइट फेल जो इतना होता था लगभग महीने में 10 बार 12 बार, आज हमको 100 दिन से ऊपर हो गए। हम खुद काउंट डाउन करते हैं इसको, जब से परहेज़ किया है और सारी चीज़ें और अच्छे से नियम से पालन, और गुरु दवा का सेवन किया तो 100 दिनों से ज़्यादा हो गया है। अभी तक केवल सिर्फ 3 बार नाइट फेल हुआ। और 3 बार जो ये हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत के 60 दिनों में, शुरुआत के 60 से 65 दिनों में 3 बार हो चुका था। और उसके बाद आज 45 दिन और हो गए हैं।
45 दिन में एक बार भी नाइट फेल नहीं हुआ। लगभग इससे हमको निजात मिला है। और जो दूसरी बात आती है पेशाब, एकदम शरीर में भयंकर गर्मी और पेशाब का पीलापन था। जब कितना भी पानी पियो, कुछ भी पियो, कोई वो नहीं होता था, बस बहुत ज़्यादा पी लो तो 4, 5, 6 लीटर तो सफ़ेद हो जाता था, लेकिन ऐसे फिर पीला होता था। सुबह उठो तब पीला, दिन में उठो तब पीला, दोपहर में जाओ तब पीला। लेकिन आज कंडीशन ये है, नॉर्मल पानी पीता हूँ 3, 3.5 लीटर, और पेशाब बढ़िया सा नॉर्मल सफ़ेद पेशाब होता है। दोपहर की बात अलग है गर्मी के दिनों में तो कि पीला हो जाए, नहीं तो ऐसे सफ़ेद होता है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी चीज़, जो शरीर में गर्मी होती थी ठंडी के दिनों में, हमसे गुरुदेव से बात हुई तो ठंडी के दिनों में भी हमको भयंकर पसीने आते थे, स्वेटर के अंदर पसीना आता था। क्यों? ज़्यादा कपड़े ना होने के बावजूद भी साइड दोनों साइड से पसीना आता था। लेकिन आज ये है, गर्मी के दिन भी चल रहे हैं, उतना पसीना नहीं आता जितना ठंडी के दिनों में आता था। सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये है। एक अगली बात में हमको क्या प्रभाव किया है इसने, क्या सबसे अच्छी किया है, जो पेनिस में इरेक्शन नहीं होता था, पेनिस में इरेक्शन होने लगा है। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या क्या बची हैं अभी, क्योंकि मेरा जो है IBS प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, IBS की प्रॉब्लम है, कोई भी जल्दी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ये IBS की प्रॉब्लम है और पेट से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो पेट में तो दिक्कत है ही है, क्योंकि हमें पॉटी के साथ म्यूकस आता है, ये हमें प्रॉब्लम है। लेकिन अब म्यूकस तो कम है, लेकिन पोटी बिल्कुल बंधी भी नहीं आती गुरुदेव, अभी हमको म्यूकस आता है और पोटी पतली आती है गुरुजी। और उसके बाद जो पेट में दर्द रहता है, कुछ मैस्कुलर पेन रहता है, पेट से ही हमको भी दिक्कत है गुरुदेव। जिस दिन मेरा पेट एकदम बेहतर हो गया, और तब तो मान के चलो मैं एकदम जैन हो गया, अच्छा हो गया आपके इसी कोर्स से अच्छा हो गया। लेकिन पेट की कोई ऐसी दवा निजात करो ताकि गुरुदेव मेरा पेट, ये IBS, ये म्यूकस कोलाइटिस, ये पेट के घाव, ये हमारे सब सही हो जाए गुरुदेव, और शरीर हमारा बढ़ने लगे वेट। और जब पहली बार जब मेरा पेट ठीक था गुरुदेव, जब मैंने JDLC किया था, मेरे शरीर में रंगत आ गई थी। लेकिन कोरोना वैक्सीन ने दोबारा से ले डूबा था, ये दिक्कतें थी। और फिर दो बार और JDLC कर लिया है तो इससे राहत मिला। लेकिन गुरुदेव अभी पेट का कोई सल्यूशन निकालें ताकि हम बेहतर हो सके, और पेट और आप भगवान के भरोसे ही सारी चीज़ें हैं गुरुदेव। और ताकि हम इन पेट अगर ठीक हो गया तो समझो सारी चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी, और ठीक हो गई हैं लगभग। आप ये मान के चलो, जो पहले था मेरा लेवल, पहले से आज में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, पेट भी नहीं ठीक, और इसी की कामना करता हूँ गुरुदेव कि हमें इसका निजात आप देंगे जल्दी। यही इन बातों के साथ गुरुदेव हम आपसे धन्यवाद आपको। पहले मैंने JDLC कोर्स किया था, फर्स्ट JDLC कोर्स में हमका पूरा रिकवर हो गया था। उसके बाद फिर से कोरोना का जब अटैक आया तो उसमें मैं भी पीड़ित हो गया था कोरोना में, और बहुत सारा ट्रीटमेंट चली, बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ चली, उससे शरीर पूरी तरह से अंदर की गर्मियाँ बैठ गई, इस दवाओं की गर्मी बैठ गई। तो उससे क्या हुआ, सब फिर से जो रिकवरी भी थी JDLC कोर्स से, जो हमको बेहतर फील हुआ था, वो सब ख़त्म हो गया। जब वो सब ख़त्म हो गया, दोबारा से उसी कंडीशन में पहुंचा दिया। तो इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी थी कि ठंड के दिनों में भी गर्मी लगती थी। हमने फिर थेरेपी लिया था, न्यूरोथेरेपी, जानते होंगे शायद आप लोग। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट मैंने दिल्ली में जा कर के लिया। जब वहाँ जा कर के लिया तो वहाँ जो थेरेपी होती है, उसकी थेरेपी 2 सेशन, एक दिन में 2 से फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन 2 टाइम में होती है। 45 मिनट की एक थेरेपी होती है। मैंने वहाँ लगभग 30 दिनों तक थेरेपी ली। 30 दिनों में पर डे का चार्ज 2000 होता था, और लगभग 60,000 इसका चार्ज था, और रहने का PG वगैरह, रेंट वगैरह, खाने पीने के लगभग आप मान के चलो कि 80 से 90,000 रुपये मेरे खर्चे हुए थे, 1 लाख मान लो पूरा। तो जब ये इतना खर्च होने के बाद उसमें 1 महीने की थेरेपी थी, 1 महीने में 1 लाख रुपए हमने खर्च किए लगभग उसी के आसपास। तो लेकिन जो थेरेपी की जो रिस्पांस था, जो रिज़ल्ट था थेरेपी का, वो बहुत चौंकाने वाला था।
मतलब कि इतनी बेहतर रिकवरी बॉडी में सब कुछ, जब तक थेरेपी भी लगा कि इसी थेरेपी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं था। थेरेपी छूटने के बाद उसके दूसरे तीसरे दिन से दुष्परिणाम आने लगे। मतलब कि जो हम बीमारियां जिससे ग्रसित था वही बीमारियां रिटर्न होके आने लगी फिर से, और फिर उसी कंडीशन में जा पहुंचा। लेकिन फिर से मैंने गुरुजी के और प्रभु के चरण पकड़ रखा। गुरुजी से ही हमने फिर से जेडएलसी कोर्स लिया, फिर से 2 बार ले लिया। तब से 2 बार जेडएलसी कोर्स लिया। लेकिन आज हर चीज़ बेहतर है। नाइट फेल नहीं होता, एक बार भी नाइट फेल नहीं हुआ। जो महीने में 12 बार 15 बार हो जाया करता था, आज 100 दिन से ऊपर हो गए हैं भाई, एक बार भी नाइट फेल नहीं हुआ। और उसके बाद जो पहले 100 दिन से ऊपर हुए हैं, जो शुरुआती 30 दिनों, वो शुरुआती 60 दिनों के आसपास केवल 3 बार ही नाइट फेल हुआ था, वो भी 25-25 30-30 दिनों के गैप में। उसके बाद से आज 45 दिन के अंतराल में एक बार भी नाइट फेल है, तो नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल कंडीशन में आ गए नाइट फेल की। दूसरी बात, गर्मी और सारी चीज़ें सब में नॉर्मल कंडीशन हो गई है मेरी। यूरिन, गर्मी और सारी चीज़ें। केवल दिक्कत क्या है बची हमको? दिक्कत है IBS की, पेट की। पेट अभी मेरा दुरुस्त नहीं है और धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मैं IBS से पीड़ित हूँ। नॉर्मल पेट होता अब तक कब का ठीक हो जाता। और म्यूकस कोलाइटिस ये है, जिस दिन ये ठीक हो गया उस दिन तो जैन है ही है, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, खाना और अच्छे से लगने लगेगा, दवाएं और अच्छे से फ़ायदा करेंगी। ये मैं खुद नहीं अनुभव करता हूँ, देखता हूँ। और आज भी अब एक जेडएलसी कोर्स और करना है ना, गुरुदेव जो बताएंगे वो मार्गदर्शन करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। जो डाइजेशन सिस्टम हमारा वीक है, डाइजेशन और मजबूत करा देंगे कोई दवा दे करके, और उसके बाद बिल्कुल